मुख्यमंत्री सीएम धामी ने सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। सीएम धामी ने बताया कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक दिन में 25,000 कोविड टेस्ट करने की भी प्लानिंग की जा रही है। हम कोरोना को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। हमने इसके लिए लगातार बैठक की है, हाई पावर कमेटी की बैठक की है और सभी जगह पर हम रैंडम टेस्ट चालू कर रहे हैं। एक दिन में हमने 25,000 का लक्ष्य रखा है टेस्टिंग का और जो भी जरूरी है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सारे काम जागरूक करने के लिए क्या नहीं जागरूक कर रहे हैं सभी को। कोविड की जो गाइडलाइन है उसके लिए नहीं सभी जगह पर हम रैंडम चालू करवा रहे हैं। रेलवे स्टेशन है, हमारे हवाई अड्डे हैं या हमारे बॉर्डर हैं, सब जगहों को हम लोग देख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हमले ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि बाजपुर में बीजेपी नेताओं के इस हमले की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। इसी के तहत कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास कूच कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस फोर्स ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास के पहले ही रोक दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी मौके पर ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री राजधानी देहरादून में थे तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर प्राणघातक हमला हो रहा था। प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार से तत्काल ही उन हमलावरों को गिरफ्तार कर उन पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। कि जिस तरीके से यशपाल आर्य जी पर और संजीव आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में विद्यमान थे और उनके रहते हुए सरकार के संरक्षण में ये सुनियोजित हमला जो है यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी पर हुआ है और इसीलिए कल हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। पुलिस बल के माध्यम से हमको यहाँ पर रोका गया है। हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से उन तत्वों के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई करने का काम करें जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने का काम किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को बेहद सफल बताया। मदन कौशिक ने कहा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में आम जनता ने रैली में प्रतिभाग किया और जो लक्ष्य हमने रैली में जनता के आने का रखा था उससे भी ज्यादा लोग रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आई जनता का आभार भी जताया और मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को लेकर जो विजन तैयार किया है उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे और इसके साथ ही 2025 तक हमारा सपना है कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य में शुमार हो। मोदी जी की जो रैली थी उस रैली में उमड़ी अपार भीड़ के लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने पिछले 3-4 दिन से पूरी मेहनत करके और लोगों के बीच में जाकर चाहे निमंत्रण पत्र बांटने का काम हो, चाहे बैठकें करने का काम हो, चाहे व्यवस्था बनाने का काम हो, चाहे चाय पिलाने का काम हो, जो उस कार्यक्रम का एक हिस्सा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी जुमलों की राजनीति करती है और जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाजपा नेता के रूप में देहरादून पहुंचे थे। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर भाजपा वोटों की खेती कर रही है और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और चारधाम सड़क परियोजना दोनों 2014 से पहले की तत्कालीन यूपीए सरकार की योजनाएं हैं।
2014 से 2016 के बीच भाजपा चुप रही और 2016 में इसे ऑल वेदर रोड परियोजना का नाम दे दिया। बहुप्रतीक्षित उत्तराखंड की यात्रा पर देहरादून आए थे और एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल थोड़ा भी संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड का ये दौरा हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कम और भाजपा नेता के रूप में ज़्यादा प्रदर्शित किया। उनके भाषण से ये लगता है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर ना आकर भाजपा नेता के तौर पर वोटों की खेती की गुड़ाई करने के लिए उत्तराखंड आए हैं। जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ताल ठोक रही है, तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। मंगलौर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का जोरदार स्वागत किया। मंगलौर विधानसभा में नवनीत सिंह राठी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। जब भी इलेक्शन आते हैं तो उस दौरान सभी पार्टी के लोग आते हैं और पहले तो यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टियां हुआ करती थी। आप जनता के उत्साह से ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम जितने भी प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं, तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ जनता आती है, उनकी बात को समझती है और फिर उस पर विचार भी करती है। क्योंकि हम जितने भी प्रोग्राम जहाँ भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सक्सेसफुल जा रहे हैं और जनता अब की बार बदलाव करके ही रहेगी। ये हम मतलब अलग से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मंगलौर विधानसभा का इतिहास जो है बदल जाएगा। काजी जी राजस्थान ही रहेंगे, शायद ऐसा लग रहा है आपकी बात। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.